हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका झारखंड जेएसएससी एनएम का एग्ज़ाम होने वाला है 18 और 19 मार्च को। तो आज की इस क्लास में हम लोग झारखंड जेएसएससी एनएम एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सबसे बाद में जोड़ा गया? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक आयाम या आध्यात्मिक आयाम? WHO के अनुसार स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा में आध्यात्मिक आयाम जो है ये जोड़ा गया है। तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य पद्धति में तृतीयक रोकथाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग की शुरुआत को रोकना, रोग का शीघ्र निदान और उपचार, पुनर्वास द्वारा विकलांगता को कम करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। सामुदायिक स्वास्थ्य पद्धति में तृतीयक रोकथाम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्वास द्वारा विकलांगता को कम करना। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 2025 तक क्षय रोग टीबी के मामलों को कितना कम करने का लक्ष्य है? 50%, 60%, 70% या 80%? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 80%। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के त्रिस्तरीय ढांचे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी किस स्तर पर कार्य करता है? प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर या चतुर्थ स्तर? तो भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली के त्रिस्तरीय ढांचे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी जो है ना द्वितीय स्तर पर कार्य करता है, सेकेंडरी लेवल। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, एक स्वास्थ्य दल हेल्थ टीम में सीएचओ की मुख्य भूमिका क्या है? इन ए हेल्थ टीम व्हाट इज द मेन रोल ऑफ सीएचओ? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर केवल प्रसव कराना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करना, केवल दवा वितरण, सफाई कार्य? तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा देखभाल प्रदान करना। तो भाई पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि समुदाय की संरचना में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या होता है? केवल आय, केवल शिक्षा, जाति, वर्ग, लिंग और शक्ति, केवल धर्म? समुदाय की संरचना में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार क्या होता है? जाति, वर्ग, लिंग और शक्ति। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन ये कह रहा है, ग्रामीण समुदाय की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उसे शहरी समुदाय से अलग बनाती है? उच्च जनसंख्या घनत्व, सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर, प्राथमिक समूह का प्रभुत्व और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, औद्योगिकरण पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, प्राथमिक समूह का प्रभुत्व और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आठवां क्वेश्चन देखेगा। आठवां क्वेश्चन है, सामुदायिक गतिशीलता के संदर्भ में सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली और तीव्र कारक कौन सा है? भूगोल, जनसंख्या, प्रौद्योगिकी या परंपरा? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सो गाइस, नवा क्वेश्चन ये कह रहा है, सामुदायिक आवश्यकता आकलन तकनीक का मूल सिद्धांत क्या है? बाहरी विशेषज्ञों द्वारा आकलन, सरकारी आंकड़ों का उपयोग, समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी, गुमनाम सर्वेक्षण?
सामुदायिक आवश्यकता आकलन तकनीक का मूल जो सिद्धांत है समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी। तो भाई नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा भाई 10वां क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिक्षा के लिए दृश्य श्रव्य माध्यम का सबसे बड़ा लाभ क्या है। यह सस्ता होता है, बी है यह आसानी से उपलब्ध होता है, सी है यह सीखने की प्रक्रिया को स्थायी और प्रभावी बनाता है, डी यह केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए उपयोगी होता है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यह सीखने की प्रक्रिया को स्थायी और प्रभावी बनाता है। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सामुदायिक स्वास्थ्य पद्धतियों में आईईसी यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है। केवल सूचना प्रदान करना, मनोरंजन करना, लोगों के स्वास्थ्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना, धन जुटाना। सामुदायिक स्वास्थ्य पद्धतियों में इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन का मुख्य लक्ष्य है लोगों के स्वास्थ्य व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाना। तो भाई 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है परामर्श काउंसलिंग के दौरान सहानुभूति का क्या अर्थ है। परामर्शदाता का अपनी बात पर अड़े रहना, बी है परामर्शदाता का परामर्शी के प्रति दया दिखाना, सी है परामर्शदाता का स्वयं को परामर्शी की स्थिति में रखकर उसकी भावनाओं को समझना, डी है परामर्शदाता का तुरंत समाधान देना। तो भाई परामर्श के दौरान सहानुभूति का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है परामर्शदाता का स्वयं को परामर्शी की स्थिति में रखकर उसकी भावनाओं को समझना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखेगा परामर्श यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सुनना, इसे आप कह सकते हो एक्टिव लिसनिंग का क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य क्या होता है, वक्ता की बात को ध्यान से सुनना, समझना और उचित प्रतिक्रिया और संकेत देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है समुदाय आधारित पुनर्वास सीबीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी वेस्ट। इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे रिहेबिलिटेशन सीबीआर। विकलांग व्यक्तियों को संस्थागत देखभाल में रहना भाई। बी में क्या कह रहा है विकलांगता का पूर्ण इलाज सुनिश्चित करना। सी क्या कह रहा है विकलांग व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना। डी क्या केवल आर्थिक सहायता प्रदान। समुदाय आधारित पुनर्वास यानी सीबीआर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है विकलांग व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समुदाय आधारित पुनर्वास सीबीआर के 5 मुख्य घटकों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है ये आपको बताना है। ये शामिल है मेरे प्यारे बच्चों स्वास्थ्य शिक्षा आजीविका सामाजिक सशक्तिकरण। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वाज द नेशनल हेल्थ मिशन NAM लॉन्च्ड इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM किस वर्ष शुरू किया गया। 2005, 2013, 2000, 2010। तो भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM जो है ना वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा किस समिति की सिफारिश पर 50,000 की आबादी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC और 16 उपकेंद्र स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। भोर समिति, मुदलियार समिति, करतार सिंह समिति, श्रीवास्तव समिति। तो भाई 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं करतार सिंह समिति ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में गृह भ्रमण यानी होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य निम्न में से क्या है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में गृह भ्रमण यानी होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई। परिवार के स्वास्थ्य की जांच करना और आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या है। उच्च तकनीकी ज्ञान,
भाषा पर अच्छी पकड़, समुदाय के साथ घुलने मिलने और विश्वास जीतने की क्षमता, प्रशासनिक क्षमता। ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है समुदाय के साथ घुलने मिलने और विश्वास जीतने की क्षमता। तो 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है वृद्धावस्था देखभाल ओल्ड एज केयर में एनएम की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। वृद्धावस्था देखभाल ओल्ड एज केयर में एनएम की सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है उनकी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं का आकलन और समुचित देखभाल सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा पोषक तत्व है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है तो मेरे प्यारे, तो शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है ये है कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 21वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। रतौंधी, मरासम, स्कर्वी या एनीमिया। प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है मेरे प्यारे बच्चों ये मरासम। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23वां क्वेश्चन ये कह रहा है पोषण मूल्यांकन की एंथ्रोपोमेट्रिक विधि में क्या मापा जाता है। रक्तचाप, ऊंचाई, वजन, सिर की परिधि, शरीर का तापमान, नाड़ी दर। पोषण मूल्यांकन की एंथ्रोपोमेट्रिक विधि में क्या मापा जाता है। ऊंचाई, वजन, सिर की परिधि। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बेरी, पेलाग्रा, रतौंधी या रिकेट्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है तो मेरे प्यारे बच्चों नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। फीमर, टिबिया, स्टेपिज या ह्यूमरस। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिज, इसको हम स्टेपिज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, शरीर की स्वच्छता के लिए हाथ धोना सबसे आवश्यक कब होता है। भोजन से पहले, शौच के बाद, खांसने के बाद या उपरोक्त सभी। शरीर की स्वच्छता के लिए हाथ धोना भोजन से पहले भी, शौच के बाद, खांसने के बाद, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेगा, तो गाइस 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर के इष्टतम कार्य के लिए सबसे आवश्यक क्या है। केवल व्यायाम, केवल आराम, संतुलित आहार, पर्याप्त जल, व्यायाम और आराम, केवल दवाइयाँ। शरीर के इष्टतम कार्य के लिए सबसे आवश्यक क्या है भाई। संतुलित आहार, पर्याप्त जल, व्यायाम और आराम। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरण को सुंदर बनाना, रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, जल का संरक्षण करना, वायु को शुद्ध करना। पर्यावरण स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, पीने योग्य सुरक्षित सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है। स्वादहीन होना, गंधहीन होना, रंगहीन होना, रोगाणु मुक्त होना। पीने युक्त सुरक्षित जल सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है। रोगाणु मुक्त होना। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मल निपटान की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। खुले में शौच, सामुदायिक शौचालय, 2 गड्ढों वाला पक्का शौचालय, नदी में बहा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में मल निपटान की सबसे उपयुक्त विधि जो है 2 गड्ढे वाला पक्का शौचालय। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, ठोस कचरे के निपटान की सबसे वैज्ञानिक विधि कौन सी है। खुले में फेंकना, जलाना, कंपोस्टिंग, खाद बनाना और सैनिटरी लैंडफिल, नदी में बहाना। ठोस कचरे के निपटान की सबसे वैज्ञानिक जो विधि है कंपोस्टिंग, खाद बनाना और सैनिटरी लैंडफिल। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 32वां क्वेश्चन देखेगा। 32वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामुदायिक भागीदारी से स्वच्छता कार्यक्रमों की सफलता क्यों बढ़ जाती है।
सामुदायिक भागीदारी से स्वच्छता कार्यक्रमों की सफलता क्यों बढ़ जाती है? ये इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है, समुदाय के लोग अपनी समस्याओं को समझते हैं और समाधान में भाग लेते हैं। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानने, सामान्य तनाव का सामना करने और समुदाय में योगदान करने की स्थिति। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, कुसुमायोजन का सबसे आम लक्षण क्या है? सामाजिकता, चिंता, तनाव और अवसाद, उच्च आत्मविश्वास, अच्छी नींद। कुसुमायोजन का सबसे आम जो लक्षण है चिंता, तनाव और अवसाद। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर मानसिक बीमारी का उदाहरण है? सामान्य भय, मिजाज या सिजोफ्रेनिया, समय समय पर उदासी। निम्नलिखित में से कौन सी एक गंभीर मानसिक बीमारी का उदाहरण है? सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, वृद्धावस्था देखभाल ओल्ड एज केयर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वृद्धावस्था देखभाल ओल्ड एज केयर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाई? उनका सम्मान करना, उनकी भावनात्मक जरूरतों को समझना और नियमित स्वास्थ्य जांच। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृद्ध व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वृद्ध व्यक्तियों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव का सबसे अच्छा जो तरीका है सामाजिक जुड़ाव और सक्रिय जीवन शैली बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है प्लीज़ क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन देखेगा। तो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग, घेंगा रोग, एनीमिया या ऑस्टियोपोरोसिस। आयोडीन की कमी से जो है ना घेंगा रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन देखेगा। 39वां, गंदगी और अस्वच्छता से फैलने वाला रोग कौन सा है भाई? मलेरिया, डेंगू, डायरिया, चिकनगुनिया। गंदगी और अस्वच्छता से फैलने वाला जो रोग है ये है डायरिया। तो भाई ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 40वां क्वेश्चन ये कह रहा है, संतुलित आहार का क्या अर्थ है? संतुलित आहार का अर्थ होता है वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर की रक्षा की पहली पंक्ति फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन सा अवरोध शामिल है? त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, लसिका तंत्र। तो कौन सी शामिल होती है आपसे पूछा जा रहा है? त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 42वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु से होने वाला रोग है? इन्फ्लुएंजा, खसरा, क्षय रोग, टीबी, एड्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं क्षय रोग, टीबी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? टिटनेस, काली खांसी, क्षय रोग या डिप्थीरिया। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन देखेगा। रक्त का नमूना लेने के लिए सबसे उपयुक्त सुई कौन सी है? तो रक्त का नमूना लेने के लिए सबसे उपयुक्त जो सुई है ये है स्कैल्प वेन सुई यानी बटरफ्लाई। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑटोक्लेव द्वारा स्टरलाइजेशन के लिए आवश्यक तापमान और दबाव कितना होना चाहिए? ऑटोक्लेव द्वारा स्टरलाइजेशन के लिए आवश्यक तापमान और दबाव होना चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 पाउंड दबाव।
तो भाई ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 46वां क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु जनित है? हैजा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी। कौन सा रोग वायु जनित है भाई? तो इन्फ्लुएंजा जो है ना ये वायु जनित रोग है। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा इन्फ्लुएंजा आपसे के बारे में पूछा जाए, इन्फ्लुएंजा ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलेरिया रोग फैलाने वाला वाहक कौन सा है? एंडीज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर या सैंड फ्लाई। मलेरिया रोग फैलाने वाला वाहक कौन सा है? एनोफिलीज मच्छर। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 48वां। सो गाइस 48वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, महामारी और स्थानिक रोग में मुख्य अंतर क्या है? महामारी और स्थानिक रोग में मुख्य अंतर क्या है भाई? महामारी में रोग तेजी से फैलता है, स्थानिक में हमेशा मौजूद रहता है। तो 48 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कि किसी वयस्क की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट सांस कितनी होती है? 6 से 12, 12 से 20, 20 से 28, 28 से 36। किसी वयस्क की सामान्य श्वसन दर प्रति मिनट सांस कितनी होती है भाई? 12 से 20। तो 49 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निमोनिया से पीड़ित बच्चे की सांस लेने में क्या समस्या होती है? धीमी सांस, तेज और कठिन सांस, रुक रुक कर सांस, गहरी सांस। निमोनिया से पीड़ित बच्चे की सांस लेने में क्या समस्या होती है? तेज और कठिन सांस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। दस्त डायरिया से पीड़ित बच्चे को सबसे अधिक नुकसान किसका होता है? विटामिन की कमी, प्रोटीन की कमी, पानी और लवण की कमी, निर्जलीकरण या ऊर्जा की कमी। दस्त डायरिया से पीड़ित बच्चे को सबसे अधिक नुकसान किसका होता है भाई? पानी और लवण की कमी, निर्जलीकरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है मधुमेह के रोगी में कौन सा लक्षण सबसे आम है? अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना और बार बार पेशाब आना, अधिक नींद आना, वजन बढ़ना। मधुमेह के रोगी का कौन सा आम लक्षण जो है वो आम है? अधिक प्यास लगना और बार बार पेशाब आना। तो 52वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है पैरासीटामोल दवा मुख्यतः किस समस्या में दी जाती है? जीवाणु संक्रमण, दर्द और बुखार, एलर्जी या उल्टी। तो पैरासीटामोल दवा जो है ना ये मुख्यतः दर्द और बुखार में दी जाती है। तो 53 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनाफिलैक्सिस की आपात स्थिति में सबसे पहले कौन सी दवा दी जाती है? तो सबसे पहले कौन सी दवा दी जाती है? एड्रेनालिन या एम्प्रिफेन। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि मोच में सूजन और दर्द कम करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? गर्म सिकाई, ठंडी सिकाई, आइस पैक, तेल मालिश, दर्द निवारक क्रीम लगाना। मोच में सूजन और दर्द कम करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडी सिकाई, आइस पैक। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार का पहला चरण क्या है? टूटी हड्डी का सीधा करने का प्रयास करना, उस अंग को स्थिर इमोबिलाइज कर देना, दर्द की दवा देना, पानी पिलाना। हड्डी टूटने पर प्राथमिक उपचार का पहला चरण होता है उस अंग को स्थिर इमोबिलाइज कर देना। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। मिर्गी का दौरा पड़ने पर रोगी को किस करवट लिटाना चाहिए? बाईं करवट, दाईं करवट, पीठ के बल या पेट के बल। तो मिर्गी का दौरा पड़ने पर रोगी को किस करवट लेटाना चाहिए? बाईं करवट। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला क्वेश्चन किसी संक्रामक रोग के विश्व स्तर पर फैलने को क्या कहते हैं? किसी संक्रामक रोग के विश्व स्तर पर फैलने को हम कहते हैं पैंडेमिक। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 क्वेश्चन देखेगा। 59 क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि शरीर के तापमान को मापने की सबसे सटीक विधि कौन सी है? शरीर के तापमान को मापने की सबसे सटीक जो विधि है रेक्टल मलाशय। ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है? एनोफिलीज, एंडीज, क्यूलेक्स या मैनसोनिया? डेंगू फैलाने वाला मच्छर जो है यह है एंडीज मच्छर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, वृद्धि ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? इसमें ऑप्शंस में दिए गए हैं, वृद्धि गुणात्मक है, विकास मात्रात्मक। बी है वृद्धि मात्रात्मक है, विकास गुणात्मक। सी है दोनों एक ही हैं। डी है वृद्धि जन्म से मृत्यु तक होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में मुख्य अंतर क्या है ये आपको बताना है। वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि किस उम्र में शिशु सामान्यतया अपने सिर को बिना सहारे के स्थिर रख पाता है? 2 माह, 4 माह, 6 माह या 8 माह? चार माह की उम्र में शिशु सामान्यतया अपने सिर को बिना सहारे के स्थिर रख सकता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन वो भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, शिशु में पूरक आहार शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? जन्म के तुरंत बाद, 3 से 4 माह, पूरे 6 माह, 1 वर्ष के बाद? शिशु में पूरक आहार शुरू करने का सबसे उपयुक्त जो समय है पूरे 6 माह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, केवल स्तनपान यानी एक्सक्लूसिव ब्रीड फीडिंग कितने माह तक आवश्यक है? 4 माह, 5 माह, 6 माह या 12 माह? केवल स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रीड फीडिंग जो है ना 6 माह तक आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरसी के अनुसार एक बालक किस आयु तक का व्यक्ति होता है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 14 वर्ष या 21 वर्ष? बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरसी के अनुसार एक बालक जो है ना 18 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति होता है। तो 65 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, बालकों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई किस आयु वर्ग के लिए है? 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष? बालकों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई जो है ना 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीमार बच्चे की देखभाल में निर्जलीकरण की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? तेज बुखार, बार बार उल्टी होना, आंखें धसी हुई और मुंह सूखा होना, पेट दर्द? बीमार बच्चे की देखभाल में निर्जलीकरण का की सबसे महत्वपूर्ण जो संकेत है आंखें धसी हुई और मुंह सूखा होना। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 68वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीमार बच्चे को ओआरएस का घोल पिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बुखार कम करना, दस्त रोकना, उल्टी रोकना, खोए हुए पानी और लवणों की पूर्ति करना? बीमार बच्चे को ओआरएस का घोल पिलाने का मुख्य उद्देश्य है खोए हुए पानी और लवणों की पूर्ति करना। तो 68वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है? स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण प्रारंभिक अवस्था में स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने और उनका उपचार करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, स्कूली बच्चों 5 से 12 वर्ष में सबसे आम पाई जाने वाली स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? मधुमेह, दंत क्षय, दांतों में कीड़ा, उच्च रक्तचाप, अस्थमा? स्कूली बच्चों 5 से 12 वर्ष में सबसे आम पाई जाने वाली स्वास्थ्य समस्या कौन सी है? दंत क्षय, दांतों में कीड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WHO के अनुसार किशोर किस आयु वर्ग के व्यक्ति को कहा जाता है? 5 से 14 वर्ष, 10 से 19 वर्ष, 13 से 21 वर्ष, 15 से 24 वर्ष। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 10 से 19 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 18वां क्वेश्चन देखेगा, किशोरियों में एनीमिया का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? कुपोषण, मासिक धर्म में रक्तस्राव और आयरन युक्त आहार में कमी, अधिक शारीरिक श्रम, आनुवंशिक कारण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं मासिक धर्म में रक्तस्राव और आयरन युक्त आहार में की कमी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किशोरियों के लिए किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत क्या प्रावधान किया गया है? किशोरियों के लिए किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां का वितरण। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, किशोरावस्था में तीव्र गति से होने वाली शारीरिक वृद्धि ग्रोथ स्पॉट सबसे पहले किस में देखी जाती है? लड़कों में, लड़कियों में, दोनों एक साथ, किसी में नहीं? लड़कियों में। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है, बीमार बच्चे की देखभाल में त्रिस्तरीय मूल्यांकन का क्या अर्थ है? बीमार बच्चे की देखभाल में त्रिस्तरीय मूल्यांकन का अर्थ होता है बच्चों को 3 श्रेणियों गंभीर, अति आवश्यक, सामान्य वर्गीकृत करना। तो 75 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कुपोषण से ग्रस्त बच्चे की पहचान के लिए किस माप का उपयोग किया जाता है? केवल ऊंचाई, केवल वजन, उम्र के अनुसार वजन और ऊंचाई के अनुसार वजन, सिर की परिधि। कुपोषण से ग्रस्त बच्चे की पहचान के लिए उम्र के अनुसार वजन और ऊंचाई के अनुसार वजन माप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RVSK के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? जन्म से 6 वर्ष, जन्म से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 10 से 19 वर्ष। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं जन्म से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस, किशोरियों में HVP टीकाकरण किस रोग से बचाव के लिए दिया जाता है? स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, या डिम्बग्रंथि कैंसर, या रक्त कैंसर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं गर्भाशय ग्रीवा कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ANM अंडर द स्कूल हेल्थ सर्विस? स्कूल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत ANM की मुख्य भूमिका क्या है? केवल दवा वितरण, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान कर केवल रिकॉर्ड रखना, स्कूल की सफाई करना। स्कूल स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत ANM की मुख्य भूमिका क्या है? नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बच्चों में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, या एनीमिया। बच्चों में विटामिन ए की कमी से जो है ना मेरे प्यारे बच्चों रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।